तो जैसा कि गाइस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स का डेटा शो कराया था जो भी उसने एग्जाम दिए थे कि वो फेल्ड है या पास्ड है। ठीक है, जो पास्ड हो चुका है या फेल्ड हो चुका है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो रिव्यू कर सकता है अपने क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज ये फंक्शनलिटी हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक अभी पेंडिंग है जो कि अभी नॉट डिक्लेयर्ड हुआ है, मतलब कि एडमिन ने अभी यहाँ से देख सकते हो कि अभी यहाँ से रिव्यू एंड अप्रूव नहीं किया। ठीक है, मैं ऐसे भी रिव्यू एंड अप्रूव करवा लेता हूँ यहाँ से। तो इसने ये अटेम्प्ट नहीं किया है और इस केस को हम कैसे यहाँ पर हैंडल करेंगे कि हम स्टूडेंट को बताएंगे कि भाई ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये अभी जो है मेल सेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो जा चुका है अभी यहाँ पर, ये जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर किसका था ये, बेसिकली इंग्लिश एग्जाम का। ठीक है, तो अभी जैसे ही हम इंग्लिश एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताना चाहिए कि आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। और अभी मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को यहाँ पर एक मॉडल शो कराना है रिव्यू एंड क्वेश्चन आंसर करने पर। ठीक है, तो मैं मॉडल शो करा लेता हूँ। लाइक मैं एडमिन के पास रिव्यू एग्जाम का एक मॉडल था, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप कैसा भी मॉडल जो है रख सकते हो। फिलहाल मैं सिंपल ही मॉडल रखूंगा, टेंशन ना लें कि मैं कोई दूसरा मॉडल रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं आऊँगा स्टूडेंट के रिजल्ट्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद में लास्ट में जो है ये लास्ट आ गया। ठीक है, टेबल का। एंड देन यहाँ पर ये जो मैं मॉडल है जो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या रखना है, लाइक मैं यहाँ पर जो है इसकी आईडी रख लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ रिव्यू Q&A मॉडल, या जो भी आप चाहते हो वो आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने रख लिया है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये हिडन फील्ड्स वगैरह की मेरे को जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं फॉर्म वगैरह भी नहीं रखूंगा। ठीक है, क्योंकि अब फॉर्म की तो नीड होने नहीं वाली यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर ये हमारा अप्रूव्ड बटन भी नहीं होगा। तो सिंपल एक मेरा क्या है, यहाँ पर मॉडल बॉडी के अंदर लोडिंग नाम का टेक्स्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर रिव्यू एग्जाम की जगह हम कर देते हैं रिव्यू Q&A। ठीक है, तो अभी मैंने इतना काम किया है बेसिकली। अभी सिंपल मॉडल यहाँ पर जो है क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को इस मॉडल को जो है ऊपर टारगेट भी करवाना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए डेटा आईडी आप जरूर रख रहे हो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रिव्यू के केस में। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लास भी देनी है, क्योंकि हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ट्रिगर करवाने हैं इवेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका दे लेते हैं लाइक रिव्यू एग्जाम करके दे लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर मैं मॉडल को कॉल करने वाला हूँ। तो मॉडल हम यहाँ पर रखेंगे डेटा टॉगल। सबसे पहले हम डेटा टॉगल पास करेंगे। डेटा टॉगल में आपका क्या आएगा यहाँ पर, मॉडल। ठीक है, तो मॉडल। एंड देन यहाँ पर हमें टारगेट करना है अपना। तो डेटा टारगेट अपना मॉडल का जो आईडी है वो क्या है, बेसिकली हम यहाँ से जो है कॉल कर लेंगे, मतलब कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर जो है हम पेस्ट कर देंगे हैश। एंड देन आपका जो आपका मॉडल है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर मॉडल शो हो रहा है या नहीं। हाँ, प्रॉपर शो हो रहा है। ठीक है, लोडिंग चल रही है अभी, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स लोड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने इस तरीके से शो कराया। आप चाहे लोडर लगा सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब हमें करना क्या है गाइस, यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे नीचे आना है और हमें चेक करना है कि किसके क्लिक पर, लाइक रिव्यू एग्जाम के क्लिक पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। ये सारा काम होगा आपका एजेक्स के द्वारा। तो $document.ready, document.ready। एंड देन यहाँ पर सॉरी, ठीक है, फंक्शन हम चला रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें किसके क्लिक पर चलाना है, $.reviewexam.click हो। तब हम इस पे से क्या करेंगे, डेटा आईडी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेटा आईडी आपकी है अटेम्प्ट आईडी। ठीक है, जिसने स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किया ना वो क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट आईडी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे $this.attr और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डेटा आईडी। इससे क्या होगा, मेरे को अटेम्प्ट आईडी मिल जाएगी। तो लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ वेर आईडी इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ पर एजेक्स सेटअप कराने वाले हो। ठीक है, एजेक्स कॉल होगी। ठीक है, जो कि क्या करेगी, क्वेश्चन एंड आंसर्स को लोड करके लेकर के आने वाली है। ठीक है, तो फंक्शन एंड देन यहाँ पर फंक्शन के अंदर, सॉरी मैंने यहाँ पर फंक्शन क्यों पास किया हुआ है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूआरएल पास करूंगा, यूआरएल कॉलन। तो यहाँ पर हम एक राउट क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हमने क्रिएट तो नहीं किया है फिलहाल में, अभी मैं इसे जो है एम्प्टी रख देता हूँ। अभी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका टाइप हम रख लेते हैं लाइक गेट रख लेते हैं, गेट। ठीक है, डेटा हमें पास करना है। तो डेटा हम क्या भेज रहे हैं यहाँ से, बेसिकली अटेम्प्ट आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ अटेम्प्ट आईडी जाएगी, कॉलन आईडी। ये जो हमारी आईडी आ रही है उसके क्लिक पर इसमें आईडी आ जाएगी, डेटा आईडी। ठीक है, जो कि आपको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर में लगाई थी डेटा आईडी। ठीक है, तो ये आपके पास अटेम्प्ट आईडी का आईडी आ चुकी है। ठीक है, डेटा में हमने भेज दिया है। एंड देन सक्सेस में हम चेक करेंगे। ठीक है, सक्सेस
कॉलन फंक्शन एंड देन आपका यहाँ पर जो है डेटा आ रहा होगा और वो आपने यहाँ पर कंसोल करा दिया, ठीक है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपने डेटा को प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो अभी हमें राउटिंग वगैरह सेटअप करनी है, तो राउटिंग हम चलते हैं राउट्स वाली फाइल में। तो रिसोर्सेज राउट्स वेब डॉट PHP, ये था बेसिकली हमारा क्या स्टूडेंट का मिडलवेयर, ठीक है। यहाँ पर मिडलवेयर लगा हुआ है, तो मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पर इसका नेम रख लेता हूँ लाइक रिव्यू स्टूडेंट Q&A, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक जो भी मेरे को मेथड कॉल कराना है वो मेरे को कराना लाइक रिव्यू Q&A, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इसका नेम जो रखूंगा वो डिफरेंट रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस देख सकते हो मेरा ऑलरेडी नेम रिव्यू Q&A ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक रिव्यू 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 लाइक यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हो लाइक रिव्यू स्टूडेंट Q&A, ठीक है। मैंने इस तरीके से नेम दे लिया। इस नेम को जो है मैं यहाँ पर पास कर दूंगा अपना reels.plate.php के अंदर, मैंने डायरेक्ट पास कर दिया, ठीक है। तो नेम मैंने पास कर दिया है एंड देन अभी हमारे को मेथड क्रिएट करना है। मेथड देखिए, मेथड नेम आपका रिपीट हो सकता है बट अलग अलग कंट्रोलर में हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट नेम जो है डिफरेंट हो, ठीक है, नेम डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिव्यू Q&A नाम का हम मेथड कॉल का मतलब बनाएंगे अपने कहाँ पर कंट्रोलर के अंदर, HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका एग्जाम कंट्रोलर, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर रिव्यू Q&A, और आपको पता है अटेम्प्ट आईडी आएगी तो इसलिए हमें रिक्वेस्ट लेनी होगी। तो रिक्वेस्ट एंड देन आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ट्राई कैच यहाँ से कहीं पर बना हुआ है या नहीं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं अपने आप बना लेता हूँ। मैं सोच रहा था कॉपी पेस्ट कर दूँ जिससे कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन $E एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर हम देंगे लाइक सक्सेस इक्वल फॉल्स, क्योंकि आपकी यहाँ पर एरर होगी। और यहाँ पर हम मैसेज में डाल देंगे लाइक $एरो गेट मैसेज, ठीक है। तो ये आपका मेथड जो है एरर भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें कोड करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर कोड किस तरीके से करना है, अभी आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं अपने डेटाबेस के पास जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका डेटाबेस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो आपको एग्जाम अटेम्प्ट आ रहा है, एग्जाम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो जो एग्जाम आंसर में उसने आंसर दिए हैं और क्वेश्चन आईडी हैं, उनके बेसिस पर हम क्वेश्चन एंड आंसर शो करा सकते हैं कि उस अटेम्प्ट आईडी के बेस पर हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि उसने क्या क्या अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और वो यहाँ पर शो करा सकता है इजीली, ठीक है, आंसर्स को गेट कर सकता है यूजिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, अगर आप चेक करोगे एग्जाम आंसर्स नाम के मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर चेक कर पा रही है क्वेश्चन एंड आंसर की ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशनशिप लग रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपल करेंगे कि एग्जाम आंसर का यूज करेंगे। आई थिंक हमने ऊपर जो है इसको यूज कर रखा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए, हाँ यूज में है। एंड देन एग्जाम आंसर कॉलन कॉलन, ठीक है, वेयर हमें यहाँ पर चेक करना होगा सबसे पहले कि अटेम्प्ट आईडी, ये जो आपकी अटेम्प्ट आईडी है, अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको हम, तो अटेम्प्ट आईडी, तो यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट आईडी पास किया और मेरे $रिक्वेस्ट से क्या आ रही है, बेसिकली अटेम्प्ट आईडी ही आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड आउट किया डेटा और ये मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, उसमें से क्वेश्चन एंड आंसर्स भी चाहिए कि उसने क्या क्या क्वेश्चन एंड आंसर जो है अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है विद का यूज करूंगा। तो विद में मैं क्या करूंगा, एक एरे यहाँ पर पास कर दूंगा जिसमें मेरे को क्वेश्चन एंड आंसर्स लेने हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि अगर मैं मॉडल में जाता हूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नाम का एक मेथड है, तो यहाँ पर ये मैंने पास किया एंड देन कॉमा लगा करके मैंने आंसर्स नाम की जो रिलेशनशिप है वो भी मैंने यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेथड्स होते हैं मैं बता रहा था बेसिकली मेथड नेम, हालांकि हम रिलेशनशिप इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने इतना कर दिया। अभी ये आपको क्या करेगा, यहाँ पर डेटा दे देगा लाइक मैंने यहाँ पर बोला $अटेम्प्ट डेटा करके, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स करा देंगे, ठीक है। तो रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन में हम देंगे ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे मैसेज में लाइक मैसेज आप दो मत दो उसकी कोई टेंशन नहीं है, कि आप दे भी सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर हम दे लेते हैं कि क्यू एंड ए डिटेल या डेटा या कुछ भी आप दे सकते हो। एंड देन यहाँ पर कॉमा लगा करके मैं डेटा नाम की एक की बनाऊंगा। तो जो मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट डेटा था वो मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट पास कर दिया, ठीक है। एक बार हम कंसोल कराएंगे अपने कहाँ पर, अपने
फ्रंट एंड वाली फाइल पर। तो हम क्या करते हैं, इनको क्लोज कर देते हैं फालतू की फाइल्स को। तो यहाँ पर कंसोल तो कराया हुआ है, एक बार हम जो है ऑप्टिमाइज करेंगे। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, बिकॉज हमने यहाँ पर अपना राउटिंग न्यू सेटअप किया है, मतलब एक न्यू राउट क्रिएट किया है। तो PHP आर्टिजन सर एंड देन मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए रेडी हूँ। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, कंसोल किया मैंने एंड देन यहाँ पर कंसोल करने के बाद अब मैं इस किसी पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, अभी मैंने रिफ्रेश तो किया ही नहीं ना पेज। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पहले फर्स्ट वाले पर। यहाँ पर देख सकते हो इसके डेटा में आया 0, मतलब इसने अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो इसने 3 आया डेटा, ठीक है, एरे 3 आया, जिसमें आपको देख पा रहे हो यहाँ पर डेटा के अंदर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देख सकते हो आंसर्स आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। बस अब हमें देरी है इसको प्रिंट कराने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो करते चलना है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, लाइक यहाँ पर सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लीजिए लाइक where HTML करके, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पर अपने मॉडल के अंदर डेटा शो कराना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने HTML कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि सक्सेस जो है वो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे डेटा डॉट, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सक्सेस को, ठीक है, डेटा डॉट सक्सेस अगर इक्वल इक्वल ट्रू होता है तो इस ये वर्किंग चले, एल्स में हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, कुछ सर्वर में एरर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, HTML इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक प्लस इक्वल लगाऊंगा, बेसिकली कनकेटिनेट करके चलूंगा। P को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैविंग सम इशू ऑन सर्वर साइड, ठीक है, ये मैंने कर दिया। एंड देन यहाँ पर जो है जो भी मेरी HTML क्रिएट होगी, जो भी लूपिंग वगैरह में होगी, उसको हम बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें किसमें HTML में अपेंड करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं बात करूँ रिव्यू Q&A नाम की जो मैंने क्लास दी हुई है ना, इसका हम यूज करेंगे और उसके अंदर हम डेटा डाल देंगे, ठीक है। डॉट रिव्यू Q&A डॉट HTML, तो लोडिंग हट जाएगा और वहां पर ये आपका HTML वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो आपका आता जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, HTML के अंदर अपेंड कराता जाना है जो भी डेटा आपका बनता है। तो आपने पहले तो ये चेक कर लिया ट्रू है या नहीं। अब आपको क्या चेक करना है कि उसके अंदर डेटा में डेटा है भी या नहीं। लाइक आपने देखा फर्स्ट टाइम उसमें आया था 0, तो डेटा के अंदर जो डेटा आ रहा है उसमें लेंथ उसकी 0 ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा डॉट डेटा नाम का हमने जो है एक वेरिएबल में एक रख लेते हैं डेटा नाम के में ही, ठीक है। इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। डेटा डॉट डेटा के अंदर गए, उसमें से डेटा निकाला और एक हमने सिंपल वेरिएबल में यूज कर लिया, नहीं तो हमें कहीं जगह हमें डेटा डॉट डेटा करके हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ एंड एल्स लगाएंगे और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेटा डॉट लेंथ, सॉरी डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन होती है 0 से तो ये वाली वर्किंग चलेगी। एल्स में हम क्या करेंगे, HTML में कनकेटिनेट कर देंगे। क्या कनकेटिनेट कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे S6 में, ठीक है, लाइक जो भी आप चाहते हो वो कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैसेज में कि यू डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस, ठीक है। लाइक मैंने ये जो है यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब क्या है, लाइक यहाँ पर मैं अगेन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि क्या होगा। देखिए इस सेकंड वाले में आपको पता है कि उसने अटेम्प्ट किए हैं, पर इसने फर्स्ट वाले में अटेम्प्ट नहीं किए, तो यहाँ पर बोलता है यू डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं इसमें चेक करता हूँ तो इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर इसने 2 ऐसे एग्जाम दिए थे जिनमें अटेम्प्ट ही नहीं किए थे क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि तीनों में फेल्ड है, क्योंकि 2 में अटेम्प्ट नहीं किया और एक में अटेम्प्ट किया तो उसमें पास नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये हमारा सक्सेस हो चुका है। अब जिसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको तो प्रिंट करा ही लेते हैं, ठीक है। उसको प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर लूप लगाना होगा। तो फॉर लूप हम लगा लेते हैं लेट i इक्वल टू 0 एंड देन आई लेस देन चलने वाला है कहाँ तक, डेटा डॉट लेंथ तक, ठीक है। डेटा डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML में कनकेटिनेट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को, ठीक है, कनकेटिनेट। और यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस दे लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा रो एंड कॉल बना लेते हैं, ठीक है। तो डिव स्टार्ट करूंगा मैं एंड देन यहाँ पर डिव को मैं क्लोज भी करूंगा। तो इसके अंदर हम कुछ क्लास देते हैं लाइक रो, ठीक है, रो। एंड देन यहाँ पर आपके कॉलम्स बनने वाले हैं लाइक डिव क्लास, यहाँ पर हम डिव को क्लोज करते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास देता हूँ लाइक क्लास इक्वल टू, मैंने दे दिया लाइक कॉल SM
-12, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन एंड आंसर्स को शो कराना, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, S6 में डाल देता हूँ। S6 में आपका क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर कनकेटिनेट करा देते हैं, सॉरी कनकेटिनेट हम करा देते हैं, लाइक आई को, जो भी हमारा आई चल रहा है, ठीक है, तो आई को हम +1 करते जाएंगे, क्योंकि आई +1 हम नहीं करेंगे तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा। आई +1 कर दूंगा तो 0 होगा, तो वो उसे 1 करेगा, 1 को 2, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 ऐसे आपको शो कराता जाएगा, डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनकेटिनेट करने वाले हैं। क्या कनकेटिनेट करने वाले हैं, डेटा के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेटा के अंदर गए, ठीक है। डेटा के अंदर आपको पता है आई चल रहा है, आई के अंदर आपको पता है यहाँ पर कौन सी की आ रही थी, लाइक यहाँ पर मैं कंसोल नहीं होगा, अभी कंसोल कराऊं तो स्टार्टिंग में मैं कंसोल करा लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड देन डेटा, कंसोल कराना जरूरी है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारा फ्लो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं जो है यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं डेटा वाले को करता हूँ ओपन, ठीक है, डेटा आया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अभी हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर गए, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन से नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख पाओगे क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन का जो स्ट्रिंग आ रहा है वो क्वेश्चन नाम के ही उसमें आ रहा है, ठीक है। तो उसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन तो शो हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आंसर भी शो कराना होगा, ठीक है, तो S6 को हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ में उसका आंसर भी शो कराएंगे कि उसने क्या आंसर दिया, और हम यहाँ पर उसके सामने भी शो कराएंगे वो राइट था कि इनकरेक्ट था, ठीक है। मतलब एक साइन होगा, मतलब सिंबल आइकन होगा, मान के चलिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंस कॉलन एंड देन दिस, ठीक है। मैं यहाँ पर कंकेटिनेट कर दूंगा, लाइक मेरा जो आंसर बन क्या रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर आके यहाँ पर फोर लूप के अंदर ही यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट आंसर करके, ठीक है, जिसमें मैं कर लेता हूँ डेटा आई एंड देन आपका ये जो आंसर्स नाम की आ रही थी वो, एंड देन आपका उसके अंदर क्या आ रहा है, बेसिकली आंसर आ रहा था, आंसर नहीं आया क्या, आंसर, हाँ ये रहा ना आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, ये आंसर नाम का जो वेरिएबल था इसको यहाँ पर कनकेटिनेट कर देता हूँ, सिंपल। हालांकि आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को ये शो कराना है कि देखिए मैं अभी यहाँ पर अगर शो कराता हूँ आपके सामने, रिव्यू कराता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन एंड आंसर्स तो आ चुके हैं, पर यूजर को कैसे पता चलेगा या स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा सही था कौन सा गलत था, तो उसको हम अंडरस्टैंड कराने के लिए यहाँ पर कुछ इज करेक्ट को हम चेक करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इज करेक्ट भी आता है एक आंसर के पास, तो यहाँ पर देख पा रहे हो इज करेक्ट आ रहा है, इज करेक्ट 0 मीन्स वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक लेट इज करेक्ट, ठीक है, लेट इज करेक्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक स्ट्रिंग रख लेते हैं जिसमें आपका स्पैन होगा, एंड देन हम एफ ए आइकन्स यूज करेंगे बेसिकली। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको दे देते हैं लाइक स्टाइल इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या होगा, कलर कॉलन हम दे देते हैं रेड, मतलब कि वो रॉन्ग होगा, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग में। और हम यहाँ पर इसको क्लास देते हैं लाइक क्लास इज इक्वल टू और एफ ए एंड देन एफ ए क्लोज, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्रॉस का आइकन दिखाई देगा, ठीक है। अब ये तो बेसिकली हमने चेक कर लिया कि हमने स्टार्टिंग में क्या रख दिया कि वो गलत होगा ही होगा, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो करेक्ट होगा। तो हम दोनों बेस से आप कर सकते हो, फिलहाल में आप चेंज कर लीजिएगा। मैं क्या करूंगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, उसने ये स्ट्रिंग स्टोर कर ली, ठीक है, कि मतलब क्रॉस वाली, मतलब उसका रॉन्ग आंसर है का एक सिंबल है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो डेटा है, ये डेटा के अंदर ये जो आंसर है इसके अंदर जो इज करेक्ट आ रहा है, लाइक यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो इज करेक्ट है अगर वो इक्वल इक्वल होता है 1 के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो इज करेक्ट का जो डेटा है उसको हम यहाँ पर लाते हैं, लेट को हम हटा देते हैं क्योंकि ऊपर तो लेट ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे ग्रीन, मतलब कि ये करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको दे देंगे एफ ए एफ ए एफ ए चेक, ठीक है, मतलब चेक हो गया। अब हमें इस एज करेक्ट को यहाँ पर इसके आगे शो कराना है, तो शो करा देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनकेटिनेट ही करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए कनकेटिनेट कर लेते हैं,
इस करेक्ट को, तो हमने यहाँ पर इस करेक्ट को डाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा स्पेस वगैरह दे सकते हो अपने हिसाब से, एंड NVSP का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक मैं फर्स्ट वाले को ओपन करता हूँ तो आपको पता है यू डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। अब मैं सेकंड वाले को करता हूँ तो यहाँ पर बोलता है कि ये आपके गलत थे, ये आपके सही थे। देख सकते हो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये गलत था आपका, हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट, ये आपका ठीक था, ये आपका गलत था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, स्टूडेंट अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिव्यू कर सकता है, जिससे कि उसे आगे फ्यूचर में याद रहे कि क्या मैंने गलती की थी और क्या कौन सा मेरा सही था। ठीक है, पॉसिबिलिटीज उसकी क्या रहेंगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम कुछ नया इसमें करते ही रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।